Our today's topic is human capital and factors affecting human capital formation. तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग होता है स्टॉक ऑफ स्किल। जब किसी ह्यूमन में किसी तरह का स्किल होता है, उस स्किल का स्टॉक होता है, तो उसको ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। ये वो स्किल होता है जिससे ह्यूमन जो है इनकम अर्न करता है और साथ के साथ सोसाइटी की हेल्प करता है और सबको सिखाता भी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक टीचर टीचिंग जब करता है तो वो इनकम भी अर्न करता है और सोसाइटी की भी हेल्प कर रहा है, बच्चों को भी सिखा रहा है। एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, सोसाइटी की हेल्प कर रहा है, इनकम भी अर्न कर रहा है। अब हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर्स यहाँ पे आपको दिए हुए वन बाय वन, तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एक ह्यूमन कैपिटल तब बनता है जब वो एक्सपेंडिचर करता है एजुकेशन पे। आप स्कूल क्यों पढ़ने जाते हैं? क्योंकि आपको ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बनना है, आपको इनकम अर्न करनी है। तो एजुकेशन पर आप जितना ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, आप उतने ही अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनोगे। ये जो एक्सपेंडिचर है, दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर ओनली, दिस इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। आपके पेरेंट्स जितने ज़्यादा आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतने ही ज़्यादा आप ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो आज आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी फ्यूचर रिटर्न्स हैं। फ्यूचर में आपको इनकम मिलेगी और उस हिसाब से ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, जितना ज़्यादा आप पढ़ाई पर आज खर्च करते हैं। एक एजुकेटेड पर्सन का जो लेबर स्किल होता है वो अनएजुकेटेड पर्सन के कंपैरेटिवली हाई होता है। उसकी नॉलेज हाई होती है, उसके रिटर्न्स हाई होते हैं, एवरीथिंग इज हाई। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो हेल्थ होती है ये दो टाइप की होती है। एक होती है मेंटल हेल्थ, एक होती है फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मीनिंग होता है कि आप क्लास में बैठे हो, आप सुन नहीं रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपका माइंड कहीं और है, आपका डाइवर्ट है आपका माइंड, तो वो मेंटल हेल्थ होती है। तो आपको मेंटली भी हेल्दी रहना है। सेकेंड वन इज़ फिजिकल हेल्थ, जो आपकी बॉडी की होती है। लाइक आपकी बॉडी में कहीं पेन है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है। तो हमें दोनों तरह से हेल्दी रहना है। अब वो हेल्दी अगर आप रहोगे तो उससे आपके ह्यूमन कैपिटल बनने का क्या रिलेशन है? क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी हर एक चीज़, तो आप ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन पाओगे, आप नॉलेज अच्छे से गेन कर लोगे। इसके साथ साथ हेल्दी जो अगर आप रहते हो, अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होगा, आप जहाँ भी जॉब करते हो आपके एब्सेंट्स कम होंगे, आप रेगुलर रहोगे वहाँ पे। रेगुलर रहने के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि रेगुलर रहोगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करोगे। और वो एक्सपेंडिचर क्या है हमारा एक्सपेंडिचर है कि हमें अच्छा खाना खाना है, नरिश्ड फूड लेना है, हमें सैनिटेशन अपने क्लीनिंग पे ध्यान रखना है और प्रॉपर अमाउंट में फूड लेना है। तो इसीलिए हम जितना ज़्यादा पैसा अपने हेल्थ पर खर्च करेंगे, हमें डॉक्टर्स पर उतना कम खर्च करना पड़ेगा और हेल्थ अच्छी रहेगी और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीनिंग होता है किसी भी पर्सन का एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। अब वो मूवमेंट मतलब स्टेट भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। अब जब वो माइग्रेट कर रहा है तो माइग्रेट क्यों करता है? कोई भी पर्सन, रीज़न होता है उसको बेटर जॉब चाहिए होती है, अच्छी इनकम चाहिए होती है। लाइक आपके पेरेंट्स भी अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो रीज़न यही होता है कि उनको सैलरी अच्छी चाहिए। या रूरल एरिया में रह रहे हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये एरिया अच्छा नहीं है, हमें दूसरी जगह जाकर शिफ्ट करना है, वहाँ पे अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो रूरल से अर्बन एरिया में भी शिफ्ट करते हैं। या कुछ टेक्निकली क्वालिफाइड माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये तो होता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं? कॉस्ट इन्वॉल्व का मतलब होता है कि वो जब यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं तो पहले वो देखेंगे ना कि मुझे जाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग रही है, वहाँ जाना बेनिफिशियल है या नहीं है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या पड़ेगा, मुझे वहाँ रहने का खर्चा कितना आएगा। कहीं ऐसा ना हो जितना बेनिफिट उनको मिल रहा है, जितना सैलरी प्लस में जा रहे हैं, वो सारा तो वैसे ही खर्च हो जाए। क्योंकि अगर जाने का खर्चा और वहाँ रहने का ज़्यादा हुआ तो फिर जाने का फ़ायदा नहीं है। तो माइग्रेशन करने से पहले इन सारी कॉस्ट को चेक किया जाता है कि वहाँ पे रहने की कॉस्ट कितनी आएगी, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी आएगी, उसके बाद ही कोई पर्सन माइग्रेट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है कि कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है तो जॉब के साथ साथ उसको ट्रेनिंग दी जाती है।
ट्रेनिंग देने से उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो इम्प्रूव होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करता है पहले के कंपैरेटिवली। इसीलिए एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है। अब वो ट्रेनिंग जो है किस तरह से देती है, वो उनको स्किल्ड वर्कर से ट्रेनिंग दिलवा सकती है या ऑफ कैंपस ट्रेनिंग उनको दी जा सकती है कि कैंपस के बाहर उनको भेजा जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए। टीचर्स के भी सेमिनार होते हैं, टीचर्स को भी भेजा जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए ताकि वो और अच्छे से आपको पढ़ा सके। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, इस ट्रेनिंग को देने के बाद उनको ना एक एग्रीमेंट भी साइन करवाया जाता है कि कहीं वो जॉब छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से जो एम्प्लॉय होता है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केट वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कि अब अगर वो कहीं जॉब के लिए ट्राई करेगा तो उसकी सैलरी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो जो एम्प्लॉयर होता है उसको ये डर रहता है हमेशा कि मेरा एम्प्लॉय काम छोड़कर ना चला जाए, इसलिए वो उससे बॉन्ड साइन करवाते हैं साथ के साथ ही ट्रेनिंग देने। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होता है ये ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने का और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन पे मनी स्पेंड करने का मीनिंग है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। इन्फॉर्मेशन का मतलब, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करनी चाहिए। और जब आप ह्यूमन कैपिटल बन गए हैं या फिर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मार्केट की इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रखना जो होता है वो ह्यूमन कैपिटल होते हैं। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, जिनको देखकर आप अट्रैक्ट भी होते हैं कि वाओ क्या नॉलेज है। तो वो जो नॉलेज होती है उनके पास, उसके लिए वो पैसे स्पेंड करते हैं, मतलब खर्च करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कहीं भी एडमिशन लेना हो उससे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जॉब करनी हो तो उससे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उस पर मनी स्पेंड करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे। ओके।